रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर निर्मित हुए? ऑप्शन ए गुप्त राजवंश, बी पल्लव राजवंश, सी चोल राजवंश, डी चालुक्य राजवंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर निर्मित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2. राजा हर्षवर्धन पराजित हुए? ऑप्शन ए पंजाब के राजा द्वारा, बी कामरूप के राजा द्वारा, सी दक्षिण के चालुक्य शासक द्वारा, डी बंगाल के राजा द्वारा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा हर्षवर्धन दक्षिण के चालुक्य शासक द्वारा पराजित हुआ। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। इस युद्ध का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3. सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी इल्तुतमिश ने, डी गयासुद्दीन बलबन ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश ने सामंती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए एकता प्रणाली का प्रयोग किया। दिल्ली सल्तनत में सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले एकता यानी कि भूमि क्षेत्र प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4. पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से किससे पराजित हुए? ए अफगानों से, बी मुगलों से, सी अंग्रेजों से, डी फ्रांसीसियों से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। क्वेश्चन 5. रासलीला या ओसिंग लाई हराओबा त्योहार किसके हैं? ए असमी लोगों के, बी करबी लोगों के, सी मणिपुरी लोगों के, डी बोडो लोगों के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। इस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं रासलीला, यायो संग, लाई हराओबा, चिडियोवा, दुर्गा पूजा, दिवाली, बूंट तथा क्रिसमस, ईद उल फितर, इमोइनू, गान नागी। क्वेश्चन नंबर 6. संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए है सन 1802 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1766 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1765 ईस्वी में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7. कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महानदी छत्तीसगढ़ में सिहोवा के निकट से निकलती है। ये नदी 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8. बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है? ए कील नहर, बी स्वेज नहर, सी पनामा नहर, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कील नहर उत्तरी यूरोप में उत्तरी सागर तथा बाल्टिक समुद्र को जोड़ने के लिए बनाई गई है, जिसका व्यापारिक महत्व ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9. बिक्री कर कौन लगाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी नगर निगम, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
बिक्री कर या व्यापार कर राज्य द्वारा वस्तु की बिक्री पर अध्यारोपित किए जाने वाला कर है। इसका स्वरूप अप्रत्यक्ष कर का होता है तथा इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल राज्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस में, बी जेनेवा में, सी वियना में, डी रोम में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA की स्थापना 29 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। वो संस्था आणविक शक्ति के विकास और उसका रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करने के लिए परामर्श एवं प्राविधिक सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 11, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है ए बास्केटबॉल से, बी स्नूकर से, सी तैराकी से, डी नौकायान से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्नूकर से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सी योजना आयोग द्वारा, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। प्रो-पी-सी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13, डायजीपाम है एक, ऑप्शन ए ज्वरनाशक, बी एक पूर्तिरोधी, सी शामक औषधि, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक महिला के द्वारा बना केक कठोर एवं छोटे आकार का बनता है। महिला ने कौन सा संघटक केक में नहीं डाला है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला के द्वारा बने केक में NaHCO3 नहीं मिला है, इसलिए वो कठोर तथा छोटे आकार का है। NaHCO3 खाद्य पदार्थों को मुलायम कर देता है। और अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रवि की 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है। मोहन की 10% आय कांता की 20% आय के बराबर है। अगर कांता की आय 2000 रुपये है तब दोनों की कुल आय क्या है? ऑप्शन ए 8000 रुपये, ऑप्शन बी 12000 रुपये, ऑप्शन सी 16000 रुपये और ऑप्शन डी 18000 रुपये। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांता की आय 2000 रुपये प्रश्नानुसार मोहन की आय का 10% इजिकल टू 2000 का 20%। मोहन की आय ₹4000, फिर रवि की आय का 5%, मोहन की आय का 15%। रवि की आय ₹12000, तीनों का कुल आय इजिकल टू 12000 प्लस 4000 प्लस 2000 इजिकल टू 18000। और आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में फिर मिलते हैं। नमस्कार।